स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम पॉइंट सी पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉइंट सी में हम ये पढ़ रहे थे कि जब भी हम और आप टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन करते वक्त हमें, चाहे टेक्निकली हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या टेक्निकली हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें और आपको डिनोटेटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। डिनोटेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी के वर्ड्स। डिक्शनरी का वर्ड का मतलब क्या होता है? द वर्ड विच इज़ बिन एक्सेप्टेबल बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो दुनिया में हर जगह सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाते हैं या कोई वर्ड हमने ऐसा यूज़ किया जो कि डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, तो जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उसका मतलब वही होगा जो डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा। तो आपके लिए अगर कोई मतलब किसी चीज़ का जो मतलब है, वही सामने वाले के लिए भी उस शब्द का वही मतलब होगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल वर्ड है, क्योंकि उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी है, वो चीज़ आपका प्रिस्क्राइब्ड है किसी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश के अंदर। कल को अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ये भी कहता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि भाई ये वर्ड मैंने डिक्शनरी से यूज़ किया है, और वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि जो वर्ड आपने यूज़ किया है वो वर्ड सही नहीं है। तो इसलिए टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन, टेक्निकल ओरल कम्युनिकेशन करते समय आपको डिक्शनरी के वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि उसका मीनिंग यूनिवर्सल होता है। उसका मतलब जो आप समझते हैं वही उसका मतलब सामने वाला भी व्यक्ति समझता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हमें और आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए विच आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्टैंडर्ड मीनिंग एज गिवन इन द डिक्शनरी। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, उसका यूनिवर्सल मीनिंग होता है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड मीनिंग होता है जो कि डिक्शनरी के अंदर दिया हुआ होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो विच आर एग्रीड अपॉन बाय पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसका जो मतलब होता है लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं हर समय, कोई भी पीरियड के लोग हों, किसी भी जनरेशन के लोग हों, उसका जो मीनिंग होता है सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो बात का मतलब आप कहना चाह रहे हैं उस बात का मतलब उनको भी वही समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिक्शनरी का मीनिंग आपका बिल्कुल सेम टू सेम होता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? द वर्ड शुड, जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल करें, यानी कि आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो भी वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, इट शुड हैव अ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए। आपको क्लीशे या रेडुडेंसी वर्ड, फालतू के ओवर यूज वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करें सही जगह पर सही इस्तेमाल करें। एक ऑब्जेक्टिव, एक मीनिंगफुल, एक थॉटफुल या एक एक्सप्रेसफुल वर्ड्स का इस्तेमाल आपको अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरप्टेड इन द सेम वे। इंटरप्टेड इन द सेम वे का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेटेड का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब निकालना। जो इंटरप्रिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ का एनालिसिस करना। जो एनालिसिस या जो इंटरप्रिटेशन आपने किसी वर्ड का किया है, सामने वाला व्यक्ति भी उस वर्ड को उसी तरीके से समझे। जैसे आपने कहा गो, आप अगर कहते हैं गो का मतलब होता है जाना, तो सामने वाले व्यक्ति को भी ये पता है कि गो का मतलब होता है जाना, ना कि गो का मतलब होता है आना। अगर आप गो का मतलब जाना समझते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी गो का मतलब जाना ही समझता है, यानी कि उसने इंटरप्रेटेट किया उसी तरीके से वर्ड को जिस तरीके से आपने किया या आप चाह रहे थे कि वो भी व्यक्ति उस चीज़ को इंटरप्रेटेट उसी तरीके से करे। द वर्ड शुड बी फ्री फ्रॉम इमोशनल ओवरकम। जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करें, ऑब्वियस सी बात है कि डिक्शनरी का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशनलिज्म का मतलब क्या होता है? भावनाएं, फीलिंग्स या भावुकता। आपके शब्दों में भावुकता का कोई भी लेना और देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? द वर्ड विच इज़ बीन यूज्ड फॉर जॉब्स और विच इज़ बीन यूज्ड एट वर्क प्लेस। और काम काज में कहीं भी इमोशंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए और कोई भावुकता उन शब्दों से झलकनी या रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका द वर्ड शुड यूज्ड बी एप्रोप्रिएट। द वर्ड जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होना चाहिए? कि जो भी आपके ऑडियंस हैं, जो भी आपके श्रोतागण हैं, चाहे आपके रीडर्स हैं या श्रोतागण हैं, ठीक है, जिस पर्पज से वो आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, जिस पर्पज से, मकसद से वो आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति उसी मकसद को प्राप्त करे या आपकी बातों को सुनकर आपसे एक मीनिंग डराइव करे जिसके लिए वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा था। यानी कि आपके और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो उससे वही मतलब निकाले जिससे कि जिस मकसद से आपने अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। इस पॉइंट के लिए एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब आपको ये टॉपिक पढ़ने का मकसद क्या है? आपको ये टॉपिक पढ़ने का मकसद ये है कि ये टॉपिक को पढ़ के हम और आप एग्जाम में अगर चॉइस ऑफ वर्ड नाम का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर हम लिख पाए। तो आपका मकसद क्या है? आपका पर्पस क्या है?
टॉपिक को पढ़ना और आंसर को लिखना। तो मुझे इसी पर्पस को ध्यान में रखकर आपकी नीड्स को केटर करना चाहिए, आपकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। जिस भी पर्पस से आप मेरी बात को सुन रहे हो, मुझे उस टॉपिक को आपको उसी तरीके से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वर्ड यूज शुड बी एक्सेप्टेबल टू द ऑडियंस या रीडर। जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपको समझ में आए, यानी कि आपके लेवल के हिसाब से हो। जितना भी आपका मेंटल स्टेटस है, मेरे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके मेंटल स्टेटस को केटर या आपके मेंटल स्टेटस की जो भी आपकी मेमोरी है उसको सूटेबल आउट हो सके। दैट मीन्स इट शुड बी एक्सेप्टेबल मेनली रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट, यानी कि जो भी मैं कंटेक्स्ट पढ़ा रही हूँ सारे वर्ड्स उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड हो और आपके मेंटल लेवल को सूट करते हो। द राइटर शुड इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल एंड राइट कंटेक्स्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लिखने वाला व्यक्ति हो या बोलने वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले अपनी बात को बोलने या लिखने के लिए उसको सामने वाले की रिक्वायरमेंट को ध्यान से सोचना और समझ लेना चाहिए। सबसे पहले उसका मेंटल लेवल देखें कि उसका मेंटल लेवल क्या है, प्लस साथ के साथ ये भी देखें कि उसकी एज क्या है, और साथ के साथ ये भी देखें कि क्या ये चीज़ उसको समझ में आएगी या क्या जिस पर्पस से मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो यूज़ नहीं करना है, और अगर कर रहा है तो मुझे इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। द वर्ड शुड बी कंसाइज एंड हैव प्रॉपर फ्लो। जो भी मैं वर्ड बोलूँ वो कंसाइज हो। कंसाइज का मतलब होता है छोटे हों, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मुझे अपनी बातों को कहने के लिए नहीं करना चाहिए, और एक प्रॉपर फ्लो हो। फ्लो का मतलब होता है एक प्रॉपर रिदम हो, एक प्रॉपर बैलेंसिंग मेरे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन या वर्ड्स के राइटिंग के दौरान मेरे को मेंटेन करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप अपनी बात से लिख तो दोगे लेकिन पढ़ने वाला आपकी बात को सुनते समय या लिखते समय या पढ़ते समय आपकी बात के फ्लो से भटक जाएगा। नेक्स्ट है, इट शुड रिमूव रिडंडेंसी। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि हमें ओवर यूज वर्ड्स कभी भी नहीं करने चाहिए। प्लस अगर एक सेंटेंस में दो वर्ड मैंने ऐसे लिखे हैं जिनका मतलब बिल्कुल सेम है, उन दोनों का मतलब भी मुझे अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एंड क्लॉज और फ्रेजेस, चाहे वो क्लॉज हो चाहे फ्रेजेस हो। नेक्स्ट चॉइस पॉइंट आपका क्या कहता है, राइट चॉइस ऑफ वर्ड विल मेक द सेंटेंसेस मोर मीनिंगफुल। अगर हम सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बात का पर्पस या मीनिंग और ज़्यादा अच्छा होगा। द वर्ड चॉइस रेफर्स टू राइटर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड चॉइस का मतलब क्या होता है, ये राइटर के ऊपर या एक स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्ड चूज़ करे अपनी बात को बोलने या लिखने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उससे सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उनकी रिक्वायरमेंट, उनका मेंटल लेवल, उनकी एज, ऑडियंस क्या है, कहाँ पर बोलना है, उसका मतलब क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी टोन, यानी कि अगर कम लोग हैं तो हमें टोन कैसी रखनी है, ज़्यादा लोग हैं तो कैसी टोन है। टोन का मतलब यहाँ पे आपका राइजिंग और फॉलिंग टोन से है, यानी कि किसी भी वर्ड को करते समय हमें कौन से वर्ड पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हुए अपनी बात को ऊंचा ले जाना है और हमें अपनी बात को कैसे नीचा ले जाना है। इस टोन का राइजिंग और फॉलिंग जो टोन के बारे में मैं आपसे बात करूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी पैरालिंग्विस्टिक फीचर, उसके अंदर आपको डिस्कस मैं करूंगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब किसी भी प्रिंसिपल का मतलब होता है स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत, यानी कि वर्ड्स की चॉइस करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चूज द अंडरस्टैंडेबल वर्ड, सिंपल वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपसे अभी भी बताया कि जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करें दैट शुड बी सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ में आ जाए। ज़्यादा भारी भरकम या ज़्यादा टेक्निकल या ज़्यादा डिक्शनरी के मीनिंग, या डिक्शनरी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज्ड वर्ड्स को मुझे यूज़ करना नहीं चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा हमारे डेली लैंग्वेज की उसमें जो भी हम डेली लैंग्वेज बोलते हैं उसमें यूज़ ना होते हो, ऐसे शब्दों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें हमारे वर्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है टू द पॉइंट, प्रिसाइज, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें और आपको ब्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड मिनिमम वर्ड्स। जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके अंदर जेंडर बायस नहीं होना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर की ओर हमारी कोई भी डिवोशन नहीं होना चाहिए, एज बायस नहीं होना चाहिए। अच्छा ये इस उम्र का है तो हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूटर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। अगर कोई इंसान डिसेबल है, हैंडीकैप है या डिपेंडेंट है तो हमें उस चीज़ को भी फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी बात को नहीं कहना चाहिए। रैशनलिज्म, हमें रैशनलिज्म और एथिज्म ये भी अपनी लैंग्वेज में कास्ट, कलर,
ये सब चीज़ों के बारे में भी नहीं ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी लैंग्वेज या टॉपिक या टोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मतलब शुड बी इंस्ट्रक्शनल मतलब कुछ सिखाने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू बात हमने कह दी या कह ऐसे दी कि सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आई। उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बात तो मैंने आपको यहाँ भी बताई है कि हमारी बात का एक ऑब्जेक्टिव वट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। मीनिंगलेस बात सामने वाले को सुनना पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। हमें अपनी बात को कहने समय क्लीशे मैंने आपको बता दिया, ओवर यूज वर्ड, ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं, रिपीटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं, और जैगरेंस का मतलब वही बात, ओवर यूज वर्ड्स भी इस्तेमाल हमें नहीं करने हैं। हमें और आपको अपनी बात छोटे छोटे वाक्यों में कहनी है, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस बोलने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। हमें एक्टिव एंड पॉजिटिव लैंग्वेज, हमें कभी भी पैसिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी है, और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल। एक्टिव मतलब एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। हमेशा एक फर्स्ट पर्सन के उसमें हमें बात करनी चाहिए, और एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले हमारी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव पर्सनैलिटी कंसिडर करेगा। चाहे बोलना हो चाहे लिखना करो, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग मतलब वट भरे वाले शब्द, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई। ओवर यूज और ऑब्सोल्यूट वर्ड्स का